आज हम इस वीडियो में क्यूइंग थ्योरी में टाइप्स ऑफ क्यूइंग मॉडल देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्यूइंग मॉडल जो होगा, पहला देखो हम यहाँ पे 3 मॉडल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करें फर्स्ट मॉडल को। फर्स्ट मॉडल यहाँ पर जो होता है हमारा मॉडल 1, M/M/1 सच दैट इनफाइनाइट ऑब्लिक FIFO। ये जो होता है अराइवल ऑफ कस्टमर को बताता है, इस सर्विस को बताता है, और ये जो होता है नंबर ऑफ सर्वर को बताता है। ये जो होता है कस्टमर जो अराइव होंगे उनको इंडिकेट करता है, और ये जो होता है क्यू डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो यहाँ पर हमारा कस्टमर है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो 1 है ये किसको इंडिकेट करेगा, सर्वर को। मीन्स क्या होगा, सर्वर 1। तो पहले इसका थ्योरी देखते हैं क्या है कि दिस मॉडल डील्स विद अ क्यूइंग सिस्टम हैविंग सिंगल सर्वर। मतलब क्या होता है, ये मॉडल किस पर बेसिस होता है, सिंगल सर्वर पर। तो देखिए यहाँ पे सर्वर 1 है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने वाला पर्सन क्या है, 1 है ना। सिंगल सर्विस चैनल। पॉइसन इनपुट, इनपुट आपका कैसा है, पॉइसन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सर्विस, और सर्विस कैसा है आपका, एक्सपोनेंशियल। मतलब यहाँ पे देखिए जो इनपुट और जो सर्विस है दोनों लगभग सेम ही होगा ना, जिसको हम लोग मार्कोवियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे पॉइसन इनपुट है और सर्वर जो है आपका एक्सपोनेंशियल सर्विस है। एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द सिस्टम। ठीक है, देयर इज नो लिमिट ऑन द सिस्टम, मतलब कस्टमर वहां पर कितने भी अराइव हो सकते हैं। देखिए इनफिनाइट दिया ना, कितने भी कस्टमर अराइव हो सकते हैं। वाइल द कस्टमर आर सर्व्ड इन अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और कस्टमर को किस डिसिप्लिन में सर्व किया जा रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड भी बोलते हैं ना, FCFS भी बोल सकते हैं, या FIFO बोलो। ठीक है, तो ये होता है हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्यूइंग मॉडल में। जो मॉडल 1 है वो किसको इंडिकेट करता है कि आपका सर्विस चैनल जो होगा 1 होगा, इनपुट आपका पॉइसन होगा, आउटपुट जो होगा एक्सपोनेंशियल होगा। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ कस्टमर होंगे इनफाइनाइट होंगे, और जो क्यू डिसिप्लिन होगा हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जो मॉडल 1 है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो मॉडल 1 का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू साइज बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू के द नंबर ऑफ कस्टमर इज गिवन बाय। मतलब क्या है, किसी भी क्यू में, ठीक है, क्यू में जो कस्टमर है उनकी जो साइज है या क्यू की साइज है के या के से अधिक होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम किसे इंडिकेट करें, पी। एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, इक्वल टू होता है रो की पावर एन। ठीक है, अब रो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, रो को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी। ठीक है, रो को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ट्रैफिक इंटेंसिटी, या इसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं लेमडा अपॉन में रो, लेमडा अपॉन में म्यू बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे इसको, लेमडा अपॉन में म्यू बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू साइज बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू के द नंबर ऑफ कस्टमर्स इज गिवन बाय, क्या है, रो की पावर एन। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। ठीक है, मतलब किसी भी सिस्टम में जो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर क्या होंगे। अब देखिए सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे वेटिंग आएगा, मतलब जो क्यू में खड़े हैं, और बीइंग सर्व्ड जिनको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे इसको हम इंडिकेट करते हैं EN, E ऑफ एन से, या फिर क्या बोलते हैं L ऑफ S। मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा अपॉन में म्यू माइनस लेमडा। क्या होगा, लेमडा अपॉन में म्यू माइनस लेमडा, या फिर देखिए क्या है यहाँ पर, लेमडा अपॉन में म्यू माइनस लेमडा। अगर हम लेमडा को कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पे क्या करें, लेमडा सेम लिखते हैं, म्यू को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस लेमडा अपॉन में म्यू, और लेमडा अपॉन में म्यू को ही हम क्या बोलते हैं, रो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो अपॉन में 1 माइनस रो। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। ओके, उसके बाद क्या होगा, एवरेज क्यू लेंथ। ठीक है, एवरेज क्यू लेंथ। अब यहाँ पे क्यू लेंथ को क्या बोलेंगे, एवरेज क्यू लेंथ को ना, देखिए क्यू लेंथ को हम लोग जनरली इंडिकेट करते हैं EQ से या LQ से। क्या होगा, EM से, या फिर क्या होगा LQ से। और ये क्या होता है, लेमडा अपॉन में म्यू इंटू लेमडा अपॉन में म्यू माइनस लेमडा होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो लेमडा, देखिए क्या है यहाँ पे, लेमडा इंटू लेमडा क्या बन जाएगा, लेमडा स्क्वायर अपॉन में म्यू पहले से था, यहाँ से भी म्यू को आप कॉमन ले लीजिए, तो म्यू कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1 माइनस क्या होगा, लेमडा अपॉन में म्यू हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लेमडा स्क्वायर अपॉन में म्यू का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस लेमडा अपॉन में म्यू, और लेमडा अपॉन में म्यू को हम लोग रो बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रो का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस रो हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एवरेज
क्यू लेंथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। देखिए एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू को EM से इंडिकेट करते हैं, वेयर M इज ग्रेटर देन जीरो होगा ना, M इज ग्रेटर देन जीरो नॉन एम्प्टी क्यू के लिए। और यहाँ पे या फिर इसी को हम लोग L ऑफ N बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू अपॉन में लेमडा माइनस म्यू होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एवरेज वेटिंग इन द नॉन एम्प्टी क्यू, ठीक है। एवरेज वेटिंग बस जो नॉन एम्प्टी क्यू हमारा, उसमें कस्टमर का एवरेज वेटिंग कितना है, तो क्या होगा, WN से इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन में म्यू माइनस लेमडा होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द क्यू, मतलब किसी भी क्यू में जो कस्टमर का एवरेज वेटिंग टाइम है क्या है, तो यहाँ पे एवरेज वेटिंग जो होगा यहाँ पे क्या होगा, WQ इज इक्वल टू लेमडा अपॉन में म्यू, और यहाँ पे क्या होगा, म्यू माइनस लेमडा होगा, ठीक। तो ये क्या होगा हमारा एवरेज वेटिंग ऑफ कस्टमर इन द क्यू। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रैफिक इंटेंसिटी, जो कि मैं पहले अभी बता चुका हूँ, तो ट्रैफिक इंटेंसिटी को हम बोलते हैं यहाँ पे रो से इंडिकेट करते हैं, जो कि क्या होता है, लेमडा और म्यू का रेशियो होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें लेमडा की वैल्यू, तो लेमडा क्या होता है, मीन अराइवल रेट, ठीक है। किसी भी कस्टमर का जो मीन अराइवल रेट होता है, मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने कस्टमर अराइव हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन अराइवल रेट, जिसको हम लोग लेमडा से इंडिकेट करते हैं। और दूसरा होता है यहाँ पे म्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन सर्विस रेट। क्या बोलेंगे यहाँ पे, मीन सर्विस रेट, मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने नंबर ऑफ कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कस्टमर इन द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में कोई भी कस्टमर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं P ऑफ जीरो से। किसे इंडिकेट करेंगे, P ऑफ जीरो, और P ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस रो। P ऑफ जीरो क्या होगा यहाँ पे, 1 माइनस रो, वेयर रो इज इक्वल टू लेमडा अपॉन में म्यू होता है, ठीक है। मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम में कोई भी कस्टमर ना होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 माइनस रो होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर इन द सिस्टम, मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम में n कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ n इक्वल टू 1 माइनस रो एंड रो की पावर n, ये होता है किसी भी सिस्टम में n कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी, ओके। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है। इस मॉडल के क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, अ टीवी रिपेयरमैन फाइंड्स दैट the time spent on his job has an exponential distribution with mean 30 मिनट, मतलब क्या है कि जो एक टीवी रिपेयरमैन है वो क्या पता करता है कि जो कोई जॉब है, ठीक है, कोई जॉब है उसमें वो कितना टाइम स्पेंड करता है एक जॉब पर, 30 मिनट्स का। अगर एवरेज हम देखें तो एक जॉब पर वो कितना टाइम स्पेंड करता है बनाने में, 30 मिनट्स का। आगे दिया है इफ ही रिपेयर्स सेट्स इन ऑर्डर इन विच दे कम इन, ठीक है। मतलब क्या है कि वो जो सर्विस कैसे दे रहा है, जो हमारा टीवी है, टीवी पर्सन है या टीवी रिपेयरमैन है, सर्विस जो है कैसा दे रहे हैं, जो पहले आ रहा है उसको सर्विस पहला, मतलब यहाँ पे क्यू डिसिप्लिन आपका कैसा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है, ठीक है। एंड इफ द अराइवल ऑफ सेट्स इज अप्रोक्सीमेटली पॉइसन विथ एन एवरेज रेट ऑफ 10 पर 8 आवर, ठीक है। मतलब जो कस्टमर का अराइवल, मतलब जो वहां पे सर्विस लेने के लिए जो आ रहे हैं, उनका जो अराइवल कैसे दिया जा रहा है, 10 पर 8 आवर्स में, मतलब हर 8 घंटे में 8 कस्टमर अराइव हो रहे हैं ना, ठीक है, इन अ डे। तो क्या दिया, व्हाट इज रिपेयरमैन एक्सपेक्टेड आइडल टाइम इच डे, तो हमको बताना है कि वहां पे जो रिपेयरमैन है उसका हर दिन का जो आइडल टाइम है क्या होगा। आइडल टाइम मतलब क्या होता है कि कितने टाइम वो फ्री रहता है, ठीक है, उसको हम लोग आइडल टाइम बोलते हैं। हाउ मेनी जॉब्स आर अहेड ऑफ द एवरेज सेट जस्ट बॉट इन, ठीक है। हमको दो चीज निकालना है, पहला क्या है आइडल टाइम, दूसरा क्या निकालना है यहाँ पे एवरेज सेट, सॉरी, हाउ मेनी जॉब्स ना, हाउ मेनी जॉब्स आर अहेड ऑफ द एवरेज सेट जस्ट बॉट इन, मतलब क्या है कि जो एवरेज, अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो कितने जॉब अभी बचे हुए हैं सिस्टम में, इसको हमको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो चीज जरूर हुई होता है, पहला क्या होगा यहाँ पे अराइवल रेट, दूसरा क्या होगा यहाँ पे सर्विस रेट। हमको तो पता चल गया मॉडल हमारा क्या है, फर्स्ट मॉडल है, क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया है सर्वर तो एक ही है,
एक ही रिपेयरमैन है तो सर्वर क्या है, एक है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो क्यू डिसिप्लिन भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ ही रिपेयर सेट इन द ऑर्डर इन विच दे कम, मतलब क्या है, जो पहले आता है उनको पहले सर्विस प्रोवाइड, मतलब FIFO है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व्ड या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, यहाँ पर फर्स्ट मॉडल है। अब फर्स्ट मॉडल है तो यहाँ पे अराइवल रेट देखते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, जो अराइवल रेट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अराइवल रेट आपका यहाँ पर दिया है 10 पर 8 आर। हर 8 आर में कितने आते हैं, यहाँ पर 10 आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अराइवल रेट, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 सेट्स पर 8 आर। ठीक है, 10 सेट्स पर 8 आर। और यहाँ पे अगर सर्विस रेट की बात करें तो सर्विस रेट हमारा क्या है, 30 मिनट्स का। अब देखिए ये जो है हमारा पर डे में है, इसको तो अभी हम लोग चेंज करेंगे, ये क्या है पर डे में है और यहाँ पे पर मिनट में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर इसको हम पर आर में चेंज करें, ठीक है, पर आर में, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/30 हो जाएगा, 30 मिनट्स है। ठीक है, 30 मिनट्स है, मतलब क्या है कि जो कस्टमर सर्विस रेट है 30 मिनट्स का है, मतलब क्या है एक कस्टमर को जो सर्विस कितने टाइम में दे रहा है 30 मिनट, तो 1/30 हो जाएगा सेट पर मिनट। अब क्या होगा, लेकिन हम इसको आर में चेंज करेंगे तो 1/30 इंटू क्या कर दिए यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 सेट्स पर आर कैंसिल करने के बाद। तो मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे हम 8 आर का निकाले हैं ना, ये क्या है पर डे में, और पर डे में 8 आर वर्क होता है, तो 8 आर का, तो इसके लिए आपको सर्विस टाइम भी 8 आर का ही निकालना पड़ेगा। तो हम क्या किए, देखिए पर आर में 2 सेट्स को जब सर्विस दिया जा रहा है तो 8 आवर्स में कितने को दिया जाएगा 2 इंटू 8, या फिर इसका हम 1 आर का निकाल लेते या फिर इसका 8 आर का निकाल लेते। तो हम क्या किए, इसको 8 आर का ही रहने दिए, इसको भी 8 आवर्स में कन्वर्ट कर लिए। तो 8 आवर्स में कितना मिला यहाँ पे 16। ठीक है, 16 पर डे। अब यहाँ पे जब ये वैल्यू मिल जाएगी तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी। ट्रैफिक इंटेंसिटी मतलब कितना टाइम बिजी रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन में म्यू। लेमडा की वैल्यू आपके पास 10 है और म्यू की वैल्यू क्या है 16। तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 5/8 आ जाएगा। उसके बाद हम आइडल टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी फॉर द रिपेयर मैन टू बी आइडल, मतलब क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें जिस टाइम जो हमारा रिपेयर मैन है आइडल है, मीन्स फ्री है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ओ P0 एक्चुअली होता है, P0 इक्वल टू 1 माइनस रो होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्या होगा P0 इज इक्वल टू 1 माइनस रो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो 1 माइनस रो, 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहेगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/8 आएगा रो की वैल्यू। जब कैलकुलेट करेंगे 3/8, मतलब क्या है कि पर आर के हिसाब से देखें तो पर आर में जो है 3/8 आर जो होता है फ्री होता है, 3/8 आर। तो यहाँ पे अगर हम पूरे डे का देखें तो हम क्या लिखें, यहाँ पे एक्सपेक्टेड आइडल डे, आइडल टाइम पर डे, और पर डे में कितना वर्क करता है 8 आर। 1 आर में कितना फ्री रहता है 3/8। तो यहाँ पे 8 आर में कितना होगा 8 इंटू 3/8, कैंसिल करेंगे यहाँ पे तो 3 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका आइडल टाइम है। अब हम क्या निकालेंगे दूसरा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टीवी सेट्स इन द सिस्टम, मतलब सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट्स कितने हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो देखिए मतलब क्या है सिस्टम लेंथ निकालनी है, और सिस्टम लेंथ क्या होता है यहाँ पे LQ से LS से इंडिकेट करते हैं ना, अगर आपको करना है तो इसको हम लोग LS से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है रो अपॉन में 1 माइनस रो। रो की वैल्यू हम रखें यहाँ पर, हाँ, रो की वैल्यू हम यहाँ पे रखे 5/8, 1 माइनस 5/8। जब कैलकुलेट करेंगे ये क्या होगा 5/8 अपॉन में जब एलसीएम लेंगे तो देखिए 8 1 सा 8 माइनस 5 3/8, और 3/8 को जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई में करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। 8 एंड 8 कैंसिल होगा, यहाँ पे आपका 5/3 और 5/3 टीवी सेट्स हो गया। इसका मतलब क्या है अप्रॉक्स अगर देखें तो कितना आ जाएगा 2 टीवी सेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, इन अ रेलवे मार्शलिंग यार्ड गुड्स ट्रेन अराइव एट द रेट ऑफ 30 ट्रेन पर डे। मतलब क्या है यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको मॉडल पता चल गया कि मॉडल कौन सा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस सर्विस रेट पता होना चाहिए और अराइवल रेट। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अराइव एट अ रेट ऑफ 30 ट्रेन पर डे, मतलब क्या है हर दिन कितने ट्रेन यहाँ पे अराइव होते हैं 30 ट्रेन, मतलब अराइवल रेट क्या दिया है पर डे का 30 ट्रेन का दिया है। दूसरा क्या दिया है, एज्यूमिंग दैट
द इंटर अराइवल टाइम फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो इंटर अराइवल टाइम मतलब आने और जाने का जो टाइम है वो क्या है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो एक्सपोनेंशियल विथ एन एवरेज 36 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे सर्विस रेट क्या है एक ट्रेन का 36 मिनट। अराइवल तो यहाँ पे 30 मिनट्स मिल गया, पर डे का हो गया ना, पर डे के लिए। और यहाँ पे जो आपका सर्विस टाइम दिया है 30 मिनट्स दिया है, ठीक है, ये पर डे के लिए दिया है और ये मिनट के लिए दिया है, तो इसका मतलब आप इसको भी मिनट में चेंज कर लेंगे, ठीक है, या फिर इसको आप डे में चेंज कर लो। फिर हमको क्या करना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला क्या निकालना है यहाँ पे, द मीन क्यू साइज या क्यू लेंथ निकालना है। दूसरा क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू साइज एक्सीड 10। हम लोग क्या निकालना है, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें क्यू साइज किसको एक्सीड करे, 10 को। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इफ द इनपुट ट्रेंस इंक्रीजेस टू एन एवरेज 33%, मतलब जो इनपुट हो रहा है, मतलब जो 10 का अराइवल है 33% अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तो हमको बताना है व्हाट विल बी द चेंज इन 1 and 2, तब हमारा फर्स्ट और सेकेंड में क्या चेंज होगा, ठीक है, इसको हमको बताना है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशन की। फर्स्ट, अराइवल रेट। अराइवल रेट की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अराइवल रेट क्या दिया है, 30 ट्रेन्स पर डे, 30 ट्रेन्स पर डे दिया है। और जो सेकेंड सर्विस रेट आपका मिनट में दिया था मैं बताया, या फिर आप क्या करो यहाँ पे अराइवल रेट को मिनट में चेंज करो, या सर्विस रेट को आप आर में चेंज करो या डे में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो अराइवल रेट है इसको मिनट में चेंज करते हैं। अराइवल रेट आपका क्या दिया है, 30 ट्रेन्स पर डे दिया है। अगर 30 ट्रेन्स पर डे दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, 30 अपॉन में 60 इंटू 24 पर मिनट में हो जाएगा, क्योंकि देखो सबसे पहले ए क्या है, पर डे में दिया है, तो डे को अगर हमको आर में चेंज करना है तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आर को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा 30/60 इंटू 24 ट्रेन पर मिनट। ओके, जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 31 से 30, 32 से 60 मीन्स क्या होगा 1/48 ट्रेन पर मिनट। ठीक है, पर मिनट में कितने ट्रेन अराइव हो रहे हैं, 1/48। अब हम सर्विस रेट की बात करते हैं, तो सर्विस रेट की बात करेंगे तो सर्विस रेट आपका क्या है 36 मिनट। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका मतलब 36 मिनट का मतलब क्या हो गया कि एक ट्रेन को कितने मिनट की सर्विस दी जा रही है, 36 मिनट की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/30 ट्रेन पर मिनट में। ठीक है, अगर 36 मिनट में एक ट्रेन को सर्विस दी जा रही है, इसका मतलब क्या होगा 1/36 ट्रेन पर मिनट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब ए वैल्यू मिल जाएगी तब हम यहाँ पे निकालते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी, जैसे हम कैलकुलेट करते थे। तो ट्रैफिक इंटेंसिटी यहाँ पे रो इक्वल टू लेमडा अपॉन में म्यू हो जाएगा। ठीक है, लेमडा की वैल्यू 1/48 है, म्यू की वैल्यू 1/36 है। जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/48 इंटू 36/1, तो यहाँ पे 12 3 सा एंड 12 4 सा कितना मिला आपको 3/4 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे द मीन क्यू साइज। क्यू साइज या इसी को हम लोग क्यू लेंथ बोलते हैं ना, तो क्यू लेंथ निकालने का अगर हम देखें तो क्या होगा फॉर्मूला एल क्यू इज इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस रो। यहाँ पे रो की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस रो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 9/4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा यही है, क्या है कि मीन क्यू साइज, लेकिन आप लोगों के जो बुक में दिया है उसमें सिस्टम लेंथ निकाला है ना, तो मैं यहाँ पे देखिए क्यू लेंथ और सिस्टम लेंथ दोनों निकाल के बता दे रहा हूँ। ये तो आपका क्यू लेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा जिसमें क्या आ गया आपकी वैल्यू 2 ट्रेन्स अप्रॉक्स। अब यहाँ पे हम लोग एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द सिस्टम, ठीक है, मतलब सिस्टम में कितने नंबर ऑफ ट्रेन है इसको निकाले, तो ये किससे इंडिकेट करते हैं एल एस से, और इसका फॉर्मूला क्या था रो अपॉन में 1 माइनस रो। रो की वैल्यू 3/4, 1 माइनस 3/4, कैलकुलेट जब आप करेंगे इसको तो यहाँ से आपका वैल्यू अराइज होगा 3/4 इंटू क्या होगा यहाँ पर 4/1, 4 यहाँ पे कैंसिल होगा, कितना होगा यहाँ पे 3 ट्रेन्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए सेकेंड निकालेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू साइज एक्सीड्स 10। हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो क्यू साइज है किसको एक्सीड करे 10 को। तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग पी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के होता था, और के की वैल्यू यहाँ पे क्या है किसको एक्सीड करना है 10 को, तो यहाँ पे के पोजीशन 10 रखें, तो मतलब क्या होगा एन की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू रो की पावर एन, एन की वैल्यू हम लोग 10 रखते हैं, तो क्या होगा रो, रो की वैल्यू 3/4 की पावर क्या होगा 10। अगर आपके पास यहाँ पे कैलकुलेटर है तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और नहीं है तो डायरेक्ट यही लिख दीजिए आंसर। उसके बाद क्या होगा आगे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था, और ये तो आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे को दिया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास दिया है O30 Peck 1 Oats GS Reichel. नेक्स्ट हमको क्या दिया है क्वेश्चन में कि
इफ द इनपुट ट्रेंड इंक्रीजेस टू एन एवरेज 33%, मतलब इनपुट ट्रेंड को किससे इंक्रीज कर दे, 33% से इंक्रीज कर दे, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या चेंजेस होगा, तो वैल्यू हमको फर्स्ट सेकंड की निकालना है, बस यहाँ पे अराइवल रेट जो होगा चेंज हो जाएगा 33% से। तो देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या किए कि यहाँ पे हम लिखे कि व्हेन द इनपुट इंक्रीजेस टू 33% पर डे, ठीक है, जो इनपुट ट्रेन है उसको किससे इंक्रीज करती है, 33% पर डे के हिसाब से। तो पर डे के हिसाब से 33% की है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 33 अपॉन में 60 इंटू 24, क्या होगा 33 अपॉन में 60 इंटू 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 11 इंटू 480, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 और 30 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 टू द 48, तो यहाँ पे 11/48 480 आ जाएगा ट्रेन्स पर मिनट, मतलब यहाँ पे ये हो गया आपका सर्विस रेट, अराइवल रेट। अब लेमडा म्यू की बात करें, मतलब अराइवल रेट सर्विस रेट की, तो क्या होगा 1/36 ट्रेन पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू मिल गई, लेमडा और म्यू की वैल्यू। जब लेमडा और म्यू की वैल्यू निकल गई तो हम ट्रैफिक इंटेंसिटी मीन्स रो की वैल्यू निकालेंगे, और रो की वैल्यू क्या होगा, लेमडा अपॉन में म्यू। ये आपकी लेमडा की वैल्यू अपॉन में म्यू, म्यू की वैल्यू क्या है 1/36, चेंज करेंगे तो 36/1 होगा, 12 3 जा होगा और यहाँ पे 12 4 जा होगा 0, तो क्या हो गया 33/40 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि द मीन क्यू साइज पहले निकाले, तो सेम वही फॉर्मूला एल क्यू इज इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस रो, लेकिन अब रो की वैल्यू चेंज हो गई, क्या हो गई 33/40 हो गई, तो 33/40 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 33/40, कैलकुलेट आप इसको कर लेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो होगी 297/70 आएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ कैलकुलेट अगर करते हैं आप तो 4.24, मतलब अप्रॉक्स 4 ट्रेन आ गई। अगर हम यहाँ पे सिस्टम की लेंथ निकाले, तो सिस्टम लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल एस इक्वल टू रो अपॉन में 1 माइनस रो, यहाँ पे रो की वैल्यू अपॉन में 1 माइनस रो की वैल्यू रखे, कैलकुलेट किए 4.9, और 4.9 का मतलब क्या होगा 5 ट्रेंस अप्रॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर टू आपको क्या निकालना था, द प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू साइज एक्सीड 10, ठीक है। तो क्या होगा रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इक्वल टू क्या होगा रो की पावर 10, और रो की वैल्यू 33/40 है, तो 33/40 की पावर यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो देखिए इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।